हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। और जब हम स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की बात करेंगे तो इसमें हम स्कूल हेल्थ सर्विसेज की बात करेंगे, सुपरविजन की बात करेंगे, इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। तो ये सारे पॉइंट जो हैं हम स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो आपके सामने कुछ इमेजेस हैं जिसमें आप देख रहे होंगे कि स्कूल के जो बच्चे हैं उनका हेल्थ चेकअप हो रहा है। और जब हम भी स्कूल में थे या आप सब भी स्कूल में होंगे तो अक्सर स्कूल में हेल्थ कैंप लगते थे, जहाँ पर बाहर से डॉक्टर आते थे और बच्चों का जो है हेल्थ चेकअप करते थे। और बच्चों को जो भी इशू होता था तो उससे रिलेटेड बच्चों को मेडिसिन दी जाती थी, इंजेक्शन लगाए जाते थे। और अगर बच्चों का हेल्थ प्रॉब्लम अगर ज़्यादा होता था तो उनसे कहा जाता था कि आप हॉस्पिटल जाके अपना इलाज करवाइए। और टीचर्स क्या करते थे, बच्चों का हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। और नेक्स्ट ईयर फिर से जब हेल्थ चेकअप कैंप लगते थे तो डॉक्टर आके बच्चों का प्रीवियस रिकॉर्ड भी चेक करते थे। टीचर भी देखते थे कि लास्ट टाइम जो बच्चों को प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम जो है वो दूर हुई कि नहीं हुई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह के जो हेल्थ कैंप लगते हैं इसमें बच्चों के जो फिजिकल मेंटल इशू होते हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है, कोशिश की जाती है। क्योंकि अगर बच्चे फिजिकली और मेंटली फिट नहीं रहेंगे तो पढ़ेंगे कैसे, अपनी जो लाइफ का जो गोल है उसको अचीव कैसे करेंगे। और अगर हमारा जो हम कहते हैं कि हमारा जो भविष्य है अगर वही अनफिट रहता है तो कोई देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की अपने आप में इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि हमारे देश की अगर हम बात करें तो करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं। अपने रोजाना के 24 आवर में से 6 to 7 आवर बच्चा जो है स्कूल में बिताता है। और अगर ऐसे में हम इस तरह के हेल्थ प्रोग्राम जो है रखे जाएं तो इससे क्या होगा कि बच्चों का जो भी इस तरह का हेल्थ इशू है, क्योंकि हम बहुत सारे फैमिलीज ऐसे देखते हैं कि बच्चों के पास इतने मतलब उनकी फैमिली के पास इतना अमाउंट नहीं होता, पैसे नहीं होता कि उनको एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके। तो ऐसे में इस तरह के जो हेल्थ चेकअप कैंप लगते हैं, हेल्थ प्रोग्राम होते हैं, वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो जब हम स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की बात करते हैं तो विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम एक ऐसी पहल है जो विद्यार्थियों की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सेहत को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। क्योंकि बच्चे फिजिकली, मेंटली और इमोशनली बच्चा फिट रहेगा तभी तो अच्छे से पढ़ सकता है, अच्छे से समझ सकता है, तभी तो बच्चा आगे बढ़ सकता है, तभी तो बच्चा लाइफ में अपने गोल को अचीव कर सकता है। और जब बच्चे हमारे जो है आगे बढ़ेंगे, अच्छा करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में डेवलप होंगे, तभी तो कंट्री आगे बढ़ेगी। अगर हमारे बच्चे ही अनफिट रहेंगे, ठीक नहीं रहेंगे तो एक बहुत बड़ा अमाउंट जो देश का है वो बच्चों की सिर्फ फिजिकल फिटनेस में, उनके हेल्थ पे ही खर्च हो जाएगा। तो ऐसे में कोई भी कंट्री आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसलिए स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें आमतौर पर स्वास्थ्य जांच, पोषण कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और स्वास्थ्य शिक्षा जैसी सेवाएं शामिल होती हैं ताकि बच्चों में स्वस्थ आदतें विकसित की जा सके और एक सहायक वातावरण बनाया जा सके। इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो फीचर्स क्या क्या हैं। दिस प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड नेशन वाइड, की यह कार्यक्रम पूरे देश में लागू है। यह विद्यालय और उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है, तभी तो हम इसको स्कूल हेल्थ प्रोग्राम हम कहते हैं। इट फोकसेस ऑन द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन, की यह विद्यालय जाने वाले बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर फोकस करता है ताकि बच्चों को किसी तरह का कोई हेल्थ इशू ना हो। अगर इस तरह का हेल्थ इशू होता भी है तो उसको जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके। इट एम्फिसाइजेस डेवलपिंग हेल्दी हैबिट्स इन स्कूल एज चिल्ड्रन, के विद्यालय जाने वाले बच्चों में स्वस्थ आदतें विकसित करने पर जोर देता है। इसमें विद्यार्थियों का स्वास्थ्य स्तर, आंख, नाक, कान, दांतों, रक्त व रक्तचाप इत्यादि की इन सभी चीज़ों की जांच की जाती है। चाहे हम आइज़ की बात करें, नोज़ की बात करें, ईयर्स की बात करें, टीथ की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, इन सभी चीज़ों की जांच की जाती है। इन एडिशन टू चेकिंग स्टूडेंट हेल्थ, इट ऑल्सो मेंटेन हेल्थ रिकॉर्ड, की जांच करने के साथ साथ बच्चों का हेल्थ रिकॉर्ड भी रखा जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके एक टाइम बाद कि बच्चों को जो फिजिकली इशू था, जो हेल्थ इशू था, उसको दूर किया गया कि नहीं, वो ठीक हुआ कि नहीं।
It focuses on awareness, health promotion, school health care, स्टूडेंट हेल्थ केयर एंड स्टूडेंट हेल्थ असेसमेंट एंड इवेल्युएशन की एक जागरूकता, स्वास्थ्य प्रचार, विद्यालय स्वास्थ्य देखभाल, विद्यार्थी स्वास्थ्य, मतलब इन सभी चीज़ों का यहाँ पे आकलन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है ताकि बच्चों को किसी तरह का कोई हेल्थ इशू ना हो। दिस प्रोग्राम इन्वॉल्व्स नॉट ओनली स्टूडेंट बट ऑल्सो टीचर्स एंड अदर स्कूल स्टाफ की इसमें सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि यहाँ पे टीचर्स का भी हेल्थ चेकअप किया जाता है, क्योंकि अगर टीचर्स ही फिट नहीं रहेंगे तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो इसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि टीचर्स और स्कूल के जो नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है। इट इंक्लूड्स मेडिकल केयर और क्लीन स्कूल एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशियस मिड डे मील एंड हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। यह कार्यक्रम विद्यालय और समुदाय के मध्य संबंधों को मजबूत भी बनाता है। ठीक है। अब जब हम स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की बात करें तो इसमें हम किसकी बात करेंगे, स्कूल हेल्थ सर्विसेज की। जब हम स्कूल हेल्थ सर्विसेज की बात करेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, केयर एंड रिस्पॉन्स, फिर हेल्थ सुपरविजन, एनवायरनमेंट एंड मॉनिटरिंग, हेल्थ इंस्ट्रक्शन जिसमें एजुकेशन एंड प्रिवेंशन, ये चीज़ें आती हैं। तो एक एक करके हम इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज केयर एंड रिस्पॉन्स। तो देखिए, जब हम स्कूल हेल्थ सर्विसेज की बात करते हैं तो स्कूल में किस तरह की हेल्थ सर्विसेज बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि वंस या ट्वाइस अ ईयर बच्चों का हेल्थ चेकअप कैंप लगते हैं, लेकिन हम स्कूल में देखते हैं तो बहुत सारे स्कूल में मेडिकल रूम्स भी होते हैं जहाँ पे अगर बच्चों को कुछ भी स्कूल में खेलते हुए बच्चा गिर जाता है, कुछ चोट लग जाती है, तो जो मेडिकल रूम्स होते हैं उसमें फ़र्स्ट एड या इमरजेंसी फर्स्ट एड किट होता है, इमरजेंसी केयर होती है। इसके अलावा बच्चों की स्क्रीनिंग की जाती है ताकि पता लगाया जा सके कि बच्चों को किस तरह का हेल्थ इशू है, और ज़रूरत पड़ने पर बच्चों को रेफर या ट्रीटमेंट की जो आसपास का जो अस्पताल है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे बच्चों को रेफ़र भी किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट भी कराया जाता है। इम्यूनाइजेशन, बच्चों को इंजेक्शन भी दिया जाता है। ठीक है, एक केस के बाद जैसे हम छोटे थे तो हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन लगते थे, तो स्कूल में इस तरह के भी सारे अरेंजमेंट होते हैं। और मेंटल हेल्थ सपोर्ट, इसके लिए जो स्कूल में काउंसलर जो है अपॉइंट किए जाते हैं। तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज केयर एंड रिस्पॉन्स जो हम देखते हैं कि जो स्कूल में जो ये बेसिक जो चीज़ें हैं मतलब है कि हर स्कूल में होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि स्कूल में मेडिकल रूम्स होते हैं जिसमें डॉक्टर जो होते हैं, कुछ स्कूल में डॉक्टर पूरे वर्किंग डेज में, वीक डेज में अवेलेबल होते हैं, और कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो ट्वाइस या थ्रीस अ वीक जो है स्कूल में आते हैं। इसके अलावा जब हम हेल्थ सुपरविजन की बात करते हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट एंड मॉनिटरिंग आती है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात की। ठीक है, इसके अलावा साफ सफाई की पूरी व्यवस्था, पीने का साफ पानी, पोषण की शिक्षा, इस चीज़ का भी ध्यान देना है। प्रॉपर एक्सक्यूशन ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम, कि मिड डे मील प्रोग्राम का उचित कार्यान्वयन हो। कक्षा और फर्नीचर विद्यार्थियों की आयु के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, हम क्लासेस की बात करें तो छोटे बच्चे हैं तो छोटे डेस्क होने चाहिए, बड़े बच्चे हैं तो उनके हिसाब से डेस्क जो होने चाहिए। और बच्चों के टाइम टाइम पे जो है उनका जो स्वास्थ्य जांच उनकी की जानी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि वंस या ट्वाइस अ ईयर जो है इस तरह के हेल्थ प्रोग्राम जो है स्कूल में होते हैं। इसके अलावा सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, की लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय होने चाहिए। किसी तरह का कोई फिजिकल पनिशमेंट बच्चों को ना दिया जाए। इसके अलावा रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा, फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इस तरह का नियमित अभ्यास होना चाहिए बच्चों को। इस बारे में मतलब उनकी क्लासेस में भी होना चाहिए, बच्चों के लिए अलग से योगा की या फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस होनी चाहिए, और होती भी हैं स्कूल्स में। इसके अलावा फर्स्ट एड रूम और फर्स्ट एड किट शुड बी मेंटेन, की प्राथमिक उपचार कक्ष या प्राथमिक उपचार किट का रखा रखाव किया जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल में बच्चे हैं, भागते दौड़ते हैं तो अक्सर चोट लगती है, तो उसमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर हम हेल्थ इंस्ट्रक्शन की बात करें जिसमें एजुकेशन एंड प्रिवेंशन चीज़ें आती हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। दिस कंपोनेंट बिल्ड्स नॉलेज एंड प्रमोट्स हेल्दी बिहेवियर, कि यह हिस्सा ज्ञान बढ़ाता है और हेल्दी व्यवहार को बढ़ावा देता है। इंटीग्रेटिंग हेल्थ टॉपिक इनटू लेसन, की लेसन में, अध्याय में स्वास्थ्य विषयों को शामिल करना चाहिए।
ट्रेन टीचर डिलीवर इंटरेक्टिव सेशन की प्रशिक्षित शिक्षक इंटरेक्टिव सत्र आयोजित करते हैं। जैसे हम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स की बात करते हैं, योगा के टीचर्स की बात करते हैं, और हम देखते हैं कि जैसे आप अगर प्राइमरी क्लासेस देखें तो जो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बच्चों का एनवायरनमेंट, जो एजुकेशन है, ठीक है, ईवीएस जो बच्चों को पढ़ाई जाती है उसमें ये चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है। फिर सेकेंडरी लेवल पे देखते हैं तो बच्चों को साइंस जो पढ़ाई जाती है। इसके अलावा बच्चों के लिए हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट के रूप में भी शामिल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए। जैसे स्कूल में बच्चे हैं, नुक्कड़ नाटक टाइम टाइम पे इस तरह के जो मतलब प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें चाहे हम सीजनल डिजीज़ की बात करें, हाइजीन की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, तो इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। और टीचिंग स्टूडेंट टू मेक हेल्दी चॉइसेस एंड रेसिस्ट पीयर प्रेशर, की विद्यार्थियों को स्वस्थ विकल्प चुनना। स्वस्थ विकल्प चुनना का मतलब क्या है कि उनको किस तरह अपना जो डेली रूटीन बनाना चाहिए, बच्चों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे हम स्कूल में बच्चों से कहा जाता है कि आपको जो फास्ट फूड है, ठीक है, जंक फूड है, ये बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, और जो हेल्दी फूड्स हैं, फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, दूध हैं, ये सब लेना चाहिए। इसके अलावा आपके अगर प्रेशर आप पे, आपके जो पीयर हैं वो आप पे प्रेशर दें कि नहीं आप ड्रिंकिंग करो, आप जो है स्मोकिंग करो, तो इन चीज़ों का विरोध करना, इन चीज़ों से दूर रहना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में जाना, हमने इसके बारे में बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।